भी इसने मेरी पत्नी योग्यता त्रिपाठी के साथ मारपीट की थी। साक्षी मेरी पत्नी तथा बच्चों को गलत यूं तुम सबको कि वो कितनी गंदी औरत है, कितनी वाहियात औरत है, उसके बाद भी तुमने इसके पति का बयान दिलवा दिया। तो गाइस, कॉलोनी में रहने वालों की बात तो देखो, हमसे जो बोलता है, दुआ सलाम करता है, हम नमस्ते कर लेते हैं। और काफी सारे लोग हैं ऐसे यहाँ पर जिनसे दुआ सलाम हमारी हो जाती है। पता है पसंद भी नहीं करते, लेकिन आएंगे जरूर देखने। तो मैं आप लोग को बताती हूँ, जो अजितेश के फादर ने एक एप्लीकेशन दी थी दिसंबर में, वो हमारे पास तक नहीं पहुंचेगी। तो कुछ भी लिखवा देना है, अनाप शनाप जो मन करे वो लिखवा दो, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में वो चीज लगाई है मेरे लिए। जब भी हम निकलते हैं कि ये है वो है, क्योंकि वो खुद एक ब्राह्मण है, प्रयोग करके मैसेज करती थी, जिसकी शिकायत मैंने थाना इज्जत नगर पुलिस को की थी। अब पता नहीं कब की थी। हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या साक्षी फिर से बैठ गई है अपनी कोई राम कथा सुनाने के लिए। मतलब बहुत लोग ये चीज़ सोचते हैं। तो देखो, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमें सुनना चाहते हैं। हमारी लाइफ में जो भी होता है उनको जानना ज़रूरी हो गया है अब, क्योंकि साक्षी अजितेश की फैमिली है वो, और फैमिली है तो बिल्कुल हमारा पूरा फर्ज बनता है उनको सब कुछ बताना। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने हमारे एप्लीकेशन वाले ब्लॉग देखे होंगे, मतलब मैंने उनको एक सीरीज़ का नाम दिया है कि एक सीरीज़ चलेगी वो कंटिन्यू। तो दो एप्लीकेशन हम आपको बता चुके हैं, दो एप्लीकेशंस के बारे में, जो अजितेश के भाई के द्वारा दी गई थी और एक अजितेश की सिस्टर के द्वारा दी गई थी। जिसने भी नहीं देखी है, हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। मतलब ये हमारे सपोर्टर्स के लिए हैं, और जो हमें हेट करते हैं उनके लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई वो नहीं है। आप तो देखते ही देखते हैं, हमें पता है पसंद भी नहीं करते, लेकिन आएंगे जरूर देखने। तो मैं आप लोग को बताती हूँ, जो अजितेश के फादर ने एक एप्लीकेशन दी थी दिसंबर में, 2023 दिसंबर में दी थी, 23 में, और उसमें बयान हुए थे। तो अजितेश के फादर ने क्या किया है कि जो हमारे पड़ोसी साहब हैं उनके भी बयान अजितेश के फादर ने दिलवाए हैं। और अजितेश के फादर को ये लग रहा था कि हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो बयान दिए हैं, जो भी कॉपी वगैरह थी उसकी, तो वो हमारे पास तक नहीं पहुंचेगी। तो कुछ भी लिखवा देना है, अनाप शनाप जो मन करे वो लिखवा दो, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट में वो चीज़ लगाई है। और उन्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि हम तक चीज़ें पहुंच जाएंगी, लेकिन हम तक चीज़ें तभी पहुंची जब हम वहां तक पहुंच गए। तो इतना आगे नहीं चलना चाहिए किसी को भी, क्योंकि ईश्वर तो सबके साथ है, और वो भगवान का हाथ था हमारे साथ कि हमें चीज़ें पता चल गई कि ये लोग 2020 से हमारे खिलाफ शिकायत कर रहे थे। मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी तब से मारपीट ये लोग खुद करते थे, दहेज मांगते थे, बदतमीजी करते थे, गंदी गंदी गालियाँ देते थे। लेकिन उल्टा ये लोग जाकर मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे रहे थे, जो कि मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि इन्हें पता था कि पुलिस आएगी। ये मुझे नहीं पता पुलिस को कैसे हैंडल करते होंगे, कि भाई पुलिस हम तक नहीं आती थी, और पुलिस आएगी तो इन्हें पता था कि इनकी पोल पट्टी खुलेगी। इसलिए ये एप्लीकेशंस का पिटारा इकट्ठा कर रहे थे कि इनका अत्याचार इतना बढ़ चुका था। इन्हें पता था कि आने वाले समय में साक्षी जरूर शिकायत करेगी इनकी, क्योंकि अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। नहीं सोचना चाहिए कि परिवार है, मतलब अगर परिवार हो ना, तो परिवार अपनी किसी की बेटी को परेशान ना करे, अपने घर की बहू को बिल्कुल परेशान ना करे। अगर परिवार उस नज़रिए से चीज़ें देखे तो परिवार तो ये बिल्कुल नहीं होते हैं। ऐसे परिवारों को परिवार कह ही नहीं सकते हम, जो अपने घर की बहू पर इतने गलत आरोप लगाते हैं। तो अंशुमन त्रिपाठी नाम है हमारे जो पड़ोस वाले अंकल जी हैं उनका। तो उनका बयान है, श्री अंशुमन त्रिपाठी पुत्र सौ श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, निवासी बरेली, वीर सावरकर नगर, और उनका नंबर है। बयान किया है, मैं उपरोक्त पते का निवासी हूँ, मैं हरीश जी के पड़ोस में ही रहता हूँ। हरीश जी अपने माता पिता के साथ, इन्होंने भी हरीश जी की बीवी को गायब कर दिया फ्रेम से, पेपर से, और इन्हें पता है कि हरीश जी ने दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि इनको सबसे पहले पता चला था जब अजितेश के फादर ने दूसरी शादी की थी। इनकी फैमिली बहुत ही अच्छी है। इनका बेटा अजितेश, पुत्र वधू साक्षी आए दिन हरीश जी तथा उनके परिवार को गाली गलौज करती हैं तथा लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं। दिनांक 9/11/2019 को सुबह साक्षी तकरीबन 11 बजे प्रातः चीखते हुए मेरे घर में घुस आई और मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला किया। तो गाइस, मैं आपको बता दूं
कि एक वीडियो मैंने, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, उन्होंने एक वीडियो देखी होगी पड़ोसन की, कि मैं उसके घर में उससे बात करने गई थी, उसके हस्बैंड से बात करने गई थी। तो जब मैं उसके घर से निकल रही थी तो पीछे से उसने मुझे धक्का दिया। तो अंशुमन त्रिपाठी, इतना झूठ बोलो जितना चल जाए। वो वीडियो न्यूज़ चैनल पर चल रही थी। कहाँ से तुम डिलीट करवाओगे उस एविडेंस को कि किसने किस पर हमला किया? तुम्हारी बीवी ने पीछे से मुझे धक्का दिया है, वो साफ साफ दिख रहा है। चलिए आगे वीडियो पढ़ते हैं कि इन्होंने लिखा है कि जानलेवा हमला किया और घर में घुसाई, मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला किया। मैंने हाथ पैर जोड़े तथा काफ़ी समझाने का प्रयास किया। ओ माय गॉड। उसके बाद भी इसने मेरी पत्नी योग्यता त्रिपाठी के साथ मारपीट की थी। साक्षी मेरी पत्नी तथा बच्चों को गलत शब्दों का प्रयोग कर मैसेज करती थी। चलो ठीक है, मान लिया मैंने अंशुमन त्रिपाठी कि मैंने आपकी बीवी को मैसेज किए, आपके बच्चों को मैसेज किए, तो उस चीज़ का एविडेंस भी लगा देते, स्क्रीनशॉट भी तो होंगे ना, जब आप इतने कॉन्फिडेंस से चीज़ लिखवा रहे हैं कि मैं उनको मैसेज करती थी। और तो गाइस, यहाँ पे आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कौन किसको मैसेज करता था। इनकी जो वाइफ हैं योग्यता त्रिपाठी, वो अजितेश को मैसेज करती थी और ऐसे शायरी भरे मैसेज करती थी कि अजितेश को कह रही हैं वो कि मैं तो तुम्हारे इशारों पर चलती हूँ, मैं तो तुम्हारे रंग पर चलती हूँ। मतलब वो औरत अपने पति के रंग पर नहीं चलती थी, वो अजितेश के रंग पर चलती थी। और ये आदमी इतना बड़ा, क्या बोलूँ मैं इसको पता है कि इसकी बीवी गलत है, इसकी बीवी की हमारे पास चैट है, उसके बाद भी इसने बयान दिया। तो कुछ तो शर्म कर लेता कि पुलिस हमारे सामने आती तो हम तेरी बीवी की चैट खोल के रखते, तो कहाँ शक्ल दिखाने लायक बचता। लेकिन कोई बात नहीं, इसको लगा होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि अजितेश के फादर ने इसको यही कॉन्फिडेंस में लिया होगा कि साक्षी अजितेश को कुछ पता नहीं चलेगा, आप जो भी बयान में लिखवाएंगे बस आप अपने मन से कुछ भी लिखवा दीजिए, कुछ पता नहीं चलने वाला। तो इन्होंने लिखा, साक्षी मेरी पत्नी तथा बच्चों को गलत शब्दों का प्रयोग करके मैसेज करती थी, जिसकी शिकायत मैंने थाना इज्जत नगर पुलिस को की थी। अब पता नहीं कब की थी, ये तो इज्जत नगर पुलिस ही बता सकती है। जिसके बाद हरीश जी तथा उनके परिवार के द्वारा हाथ जोड़कर मना कर दिया गया था। अच्छा एक बात बताओ गाइस, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, जिनमें होगी वो जरूर सोचेंगे। जो लोग 2020 से खुद हमारे खिलाफ शिकायतें कर रहे थे, 2020 से हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वो पड़ोसी के हाथ पैर जोड़ेंगे कि वो लोग मेरे खिलाफ एप्लीकेशन ना दें? और किस बेस पे जाके ये एप्लीकेशन दे के आ सकता है? बल्कि इसकी बीवी घर के अंदर उसके बाद भी आई है, जब मेरी लड़ाई हो गई। आज भी काफी सारी वीडियोज हैं उसकी मेरे पास कि वो कंटिन्यू घर के अंदर आती है, कंटिन्यू नीचे वालों को भड़काती है, मेरे और अजितेश के खिलाफ कंटिन्यू वो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करती है मेरे लिए जब भी हम निकलते हैं कि ये है वो है, क्योंकि वो खुद एक ब्राह्मण है तो वो उसके मन में जो आता है वो मेरे लिए बोल देती है। लेकिन वो अजितेश के घर वालों की बहुत सगी बनी हुई है, तो कंटिन्यू तेरी बीवी हरकतबाजी करती है और उल्टा तू ऐसे बयान दे रहा है। कोई बात नहीं। जिसके बाद हरीश जी ने उसके मतलब हाथ पैर जोड़े। मतलब हरीश जी को मेरी बहुत चिंता है कि उनकी बहू पे मतलब जो इंसान खुद मुझ पे मुकदमा लिखवाना चाह रहा है वो पड़ोसी के हाथ पैर जोड़ रहा है, और पड़ोसी के हाथ पैर जोड़ के पड़ोसी से रिश्ता चला रहा है, जो उसकी बहू के खिलाफ बेचारे एप्लीकेशन दे रहे थे, लेकिन वो रिश्ता चला रहा है उसे कंटिन्यू। पुलिस के दखल से लिखित रूप में समझौता भी हो गया था। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, समझौता ये हुआ था, मतलब मैंने बल्कि पुलिस बुलाई थी जब इसने मुझे धक्का दिया था, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, तो मैंने बल्कि पुलिस बुलाई थी इज्जत नगर थाने से, क्योंकि उस टाइम हमारे साथ सुरक्षा थी। ऊपर से सब उन लोगों ने देखा तो पुलिस आई, तो पुलिस ने ये समझौता नामा लिखवाया था कि ना आप इनके घर में जाएंगी कभी और ना ही आपके घर में कभी आएंगी। तो मेरा घर नहीं है, भले ही मेरा घर नहीं है, लेकिन रह तो रही हूँ ना अभी मैं यहाँ पर। उसके बाद भी वो लेडी कंटिन्यू इस घर में आती है, और आज के मतलब सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली जाए, मैं उसके घर में कभी नहीं गई उस दिन के बाद। और वो भी पहली बार और आखिरी बार था, वो भी उसके पति से मैं बात करने गई थी, क्योंकि उसकी बीवी कंटिन्यू अजितेश को उसके बाद भी मैसेज करे पड़ी थी। कोई बात नहीं। इसके बाद भी अजितेश व साक्षी मुझे तथा मेरी पत्नी को बाहर निकलते हुए देखकर रोज अनाप शनाप कमेंट करते हैं। गाइस, अंशुमन त्रिपाठी की जो बीवी हैं योग्यता त्रिपाठी, पूरी कॉलोनी में हर कोई देखता है रात में, मतलब वो उनका पर्सनल मैटर है, मुझे उस चीज से मतलब नहीं है। लेकिन जो इन्होंने लिखा है ना कि घर से बाहर निकलते ही अनाप शनाप बकने लगते हैं, वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे टहल कर वो बंदी फोन पर बात करती है। अगर हम पे कोई कमेंट करे या कुछ करे, अनाप शनाप करे, तो हम तो घर से बाहर ही ना निकलें। जब इतना खौफ है तब भी तुम 2-2 3-3 घंटे घर से बाहर निकल के फोन पर बात कर लेती हो। तो भाई उतना झूठ बोलता जितना चल जाता।
लिखवाने से ही सब कुछ नहीं होता है, एविडेंस भी कोई नाम की चीज होती है। पहले तो तुम लोग खूब वीडियो बना लेते थे, अंशुमन त्रिपाठी और योग्यता त्रिपाठी, जब हमारा क्या कहते हैं, हमसे कोई मिलने आता था, कोई गाड़ी घर के बाहर आके खड़ी होती थी, उसके नंबर की, उसकी गाड़ी के नंबर की, उसकी फोटो क्लिक करके मेरे मायके पक्ष को देना, तो पहले तो तुम खूब वीडियो बनाते थे। अब जब हम तुम्हें अनाप शनाप बोलते हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो तुम वीडियो नहीं बना सकते हो, तब तुम वीडियो बनाओ ना। पहले तो तुमने खूब वीडियोस बनाई है, तो वीडियो बनाने का काम तो तुम पहले से कर रहे थे। हमने तो अब स्टार्ट किया है कि तुम लोग अब कोई हरकतबाजी ना करो और हम पे कुछ झूठा मुकदमा ना लिखवाओ। तो गाइस, ये लोग बोलते हैं कि अनाप शनाप कमेंट करते हैं तथा आए दिन उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कोई प्रति उत्तर नहीं देते हैं। अजितेश तथा उसकी पत्नी साक्षी का व्यवहार तथा बात करने का तरीका काफी गलत है। गलत तो भाई तुम्हें लगता है, क्योंकि तुम्हारी बीवी गलत है तो उसको उसी तरह से बात की जाएगी ना। और हम तो तुमसे बात ही नहीं करते। हमने तो अंशुमन त्रिपाठी तुमसे कभी बात ही नहीं करी, और मैंने तो चाही भी कि भाई तुम सामने बैठो, तुम अपनी बीवी को सामने बुलाओ, ताकि मैं उसे चैट खोल खोल के पूछ सकूं कि बहन ये क्या है, आंटी जी, बहन तो नहीं बोलूंगी उसे, कि आंटी जी ये क्या है बताइए, आपकी क्या कहते हैं बेटे के उम्र का है अजितेश, और आप इतने प्यार भरे अजितेश को मैसेज करती हैं, ये सब क्या है। तो आपको पता था कि आपकी बीवी गलत है, लेकिन इन दी एंड आप उसके पति हो, ये चीज अच्छी लगती है कि आप उसका साथ देते हो, वो इतनी गलत है उसके बाद भी। तो कि साक्षी का व्यवहार, बात करने का तरीका काफी गलत है, गंदी गंदी गालियां भी देने लगते हैं। इनके व्यवहार से कॉलोनी में रहने वाले भी काफी परेशान हैं। तो गाइस, कॉलोनी में रहने वालों की बात, तो देखो हमसे जो बोलता है, दुआ सलाम करता है, हम नमस्ते कर लेते हैं, और काफी सारे लोग हैं ऐसे यहाँ पर जिनसे दुआ सलाम हमारी हो जाती है। लेकिन एक अंशुमन त्रिपाठी हैं जिनको हमसे दिक्कत है, क्योंकि वो अजितेश की फैमिली के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। जैसा कि वो बयान दे रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो कितने क्लोज होंगे। और साक्षी का यूट्यूब चैनल है, सबको मेरे यूट्यूब चैनल से दिक्कत है, क्योंकि इनकी हरकतें खोलती हूँ मैं, इनकी हरकतें बताती हूँ, इनकी असलियत बताती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। कि यूट्यूब चैनल है, अकाउंट है, जिस पर मेरे तथा परिवार की वीडियोस बनाकर गलत शब्दों का प्रयोग कर बदनाम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, गलत शब्द क्या बोला जाता है, खुद ही स्ट्राइक दे देगा हमारे। हम यूट्यूब की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, बल्कि लोग हमें इतना गलत लिख के चले जाते हैं और उनके कमेंट यूट्यूब डिलीट नहीं करता। लेकिन हम चैनल चला रहे हैं, हम यूट्यूब की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। जहां हम एक कमेंट गलत करते हैं ना, तुरंत यूट्यूब हमें नोटिफिकेशन दे देता है कि आपको स्ट्राइक मिल सकती है इन सब चीज़ों पर। तो हम किसी का रिप्लाई नहीं करते हैं इस चक्कर में। जिस पर मेरे तथा परिवार की वीडियो बनाकर गलत शब्दों का प्रयोग कर बदनाम करते हैं तथा इनके व्यूअर्स बहुत ही गलत कमेंट करते हैं। तो व्यूअर्स सुन लिया, आपको भी टारगेट किया जा रहा है। किन किन व्यूअर्स? पहली बात तो तुम्हारी बीवी इतनी फेक आईडी बनाती है अंशुमन त्रिपाठी, और तुम्हें लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा, सब पता चल जाता है। जिसका असर मेरे परिवार पर काफी पड़ रहा है। ओह माय गॉड। इस पर मैंने कप्तान तथा थाने पर भी शिकायत की, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रार्थी के परिवार उचित सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो गाइस, इन सबको गनर चाहिए, मतलब मेरे इन लॉज को गनर चाहिए। तो इसकी गुहार अजितेश के पड़ोसी ने भी लगाई है इस बात की कि भाई प्रार्थी के परिवार को, प्रार्थी मतलब हरीश कुमार जो है वो प्रार्थी हैं, तो उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि इन लोग को सबसे ज्यादा खतरा है अजितेश और साक्षी से। अजितेश और साक्षी पता नहीं किस किस को मार डालेंगे। यार कैसे लोग हो ना तुम लोग। और हरीश नायक, शर्म नहीं आई इसका बयान दिलवाते हुए तुम्हें? मैं जिस औरत की तुम्हें चैट दिखा चुकी हूँ तुम सबको कि वो कितनी गंदी औरत है, कितनी वाहियात औरत है, उसके बाद भी तुमने इसके पति का बयान दिलवा दिया। और मतलब कुछ भी लिख देना है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। और अंशुमन त्रिपाठी, कुछ तो शर्म कर लेते कि अगर एसएसपी सर के यहाँ जाकर आपने प्रार्थना पत्र दिया था मेरे खिलाफ, तो पुलिस आती, तो पुलिस के सामने मैं तो मुंह ही नहीं खोलती। तुम्हारी बीवी के जो 5-6 स्क्रीनशॉट है ना मेरे पास चैट के, बस मैं वही खोल कर दिखाती, सारा मामला क्लियर आउट हो जाता कि मामला है क्या, तुम्हारी बीवी है क्या और तुम्हारी बीवी चाहती क्या है। तुम्हारी बीवी को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात की है कि अजितेश ने मुझसे शादी कर ली, क्योंकि उसका टाइम पास नहीं हो पा रहा था अब ठीक से। अजितेश ने मुझसे शादी कर ली, तो बेचारी अब अजितेश से बात नहीं कर पा रही थी, वो टाइम पास करती थी वो अजितेश से। तुम तो पता नहीं क्या ही करते रहते थे, तुम तो ध्यान ही नहीं दे पाए उस पर। लेकिन बयानबाजी तुम खूब कर रहे हो। इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है, तो सामने आके बैठो ना, चैट देखो, अपनी आंखों से देखो, क्योंकि YouTube चैनल पे तो तुम आके बंद कर ले रहे हो। तुम्हें ये भी पता है YouTube चैनल है, हमारे व्यूअर्स गंदे गंदे कमेंट करते हैं, तुम ये भी देख लेते हो, लेकिन तुम अपनी बीवी की चैट नहीं पढ़ पा रहे हो। तो कोशिश करना, ये वाली जो वीडियो है
इस वीडियो में तुम अपनी बीवी की चैट पढ़ लो कि वो चैट क्या लिखती थी, और कोशिश करना कि एक बार फिर से एप्लीकेशन दो हमारे खिलाफ, ताकि पुलिस आए तो पुलिस को तुम्हारी बीवी की जो चैट है, जो अजितेश से उसने प्यार भरी बातें की हैं, तो वो चैट हम उनको दिखा सकें कि ये 2 लड़कियों की मम्मा है और इनको टाइम पास करना था अजितेश से। लेकिन अजितेश ने साक्षी से शादी कर ली, इसलिए ये अजितेश से और साक्षी से सबसे ज़्यादा चिढ़ती हैं कि अजितेश ने साक्षी से शादी क्यों कर ली। अजितेश लाइफ टाइम कुआरा रहता योग्यता त्रिपाठी के अकॉर्डिंग, ताकि योग्यता त्रिपाठी अपना टाइम पास कर पाती अजितेश से। तो अब अपनी वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, और जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, वो इस वीडियो को जरूर समझेंगे। और जो योग्यता त्रिपाठी हैं, जिन्होंने मुझे धक्का दिया था, जिनके पति ने ये लिखा है कि साक्षी ने उन पर जानलेवा हमला किया, तो आपको वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा कि किसने किस पर जानलेवा हमला किया, किसने किसके साथ मारपीट की। और अगर मैंने जानलेवा हमला किया होता ना, तो मैं छुप के भागती उस दिन, जिस दिन क्या कहते हैं इनकी वाइफ ने मुझे धक्का दिया था। बल्कि ये सामने वाले घर में जाके छुप के बैठ गई थी। जब पुलिस आई थी तो अपने घर में ये नहीं मिली थी, और मैं तो जहाँ थी वहीं थी। जब मैं गलत होती तो मैं भागती ना, तुम गलत थी इसलिए तुम इधर उधर भागी। लेकिन मेरी गलती बस इतनी रही कि उस टाइम ही मैं इनकी चैट खोल देती पुलिस वालों के सामने, तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन कोई बात नहीं, अब पुलिस वाले आएंगे तो आपके बयान में क्रॉस में मैं उनको आपके एविडेंस दूंगी जो मेरे पास हैं, कि भाई ऐसा ऐसा मतलब मसला था कि इनकी बीवी को अजितेश अच्छे लगते थे बहुत, तो अजितेश हुए नहीं योग्यता त्रिपाठी के, इसलिए योग्यता त्रिपाठी को साक्षी से दिक्कत है। बाकी अजितेश की फैमिली तो सच में बहुत ज़्यादा महान है, जो ऐसी औरत को घर में बैठा लेती है जिसको बहू से दिक्कत है, और मुझे उस लेडी से दिक्कत है। हाँ, अजितेश की बहनों के साथ ये सिचुएशन होती, जैसे अजितेश की जो बड़ी वाली बहन है भोपाल वाली, अजितेश की उन बहन के साथ सिचुएशन होती, कोई भी कजन सिस्टर के साथ कोई सिचुएशन होती है अजितेश की, तो अजितेश के घर वाले बिल्कुल इस चीज़ में वो थे कि नहीं, हमारी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। बहू के साथ ही ये प्रॉब्लम है ना, तो बहू तो गलत है ही। तो चलिए कोई बात नहीं, वो लोग जितना मुझे गलत समझ सकते हैं। चलिए अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जो भी हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो वो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और बस मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जो हमें प्यार करते हैं, वही हमारी वीडियोस देखें, और जो हमें पसंद नहीं करते हैं वो मत देखें, और अपना ज्ञान भी बिल्कुल ना दें। हम आपका ज्ञान लेने के लिए यहाँ नहीं बैठे। और बिस्किट की उम्मीद बिल्कुल मत करना, निगेटिव पीपल के लिए ये कि आपको कमेंट में बिस्किट दिया जाएगा। बिस्किट खाना है तो आपको घर पर आना पड़ेगा। तो चलिए बाय गाइज, लव यू, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब नेक्स्ट एप्लीकेशन अजितेश के साथ पढ़ के सुनाऊंगी मैं। चलिए बाय। ऐसे ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और देखते रहिए। साक्षी अजितेश को ढेर सारा प्यार दीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अपना ख्याल रखिए। बाय गाइज, लव यू ऑल, जय श्री राम।